कहानी की शुरुआत होती है जब फ्रैंक नींद से उठता है। उसके सारे दोस्त उसका स्वागत करते हैं और खुशी से उसका जश्न मनाते हैं। माहौल बड़ा मजेदार होता है। फिर अचानक उसके दोस्तों ने बताया कि उन्होंने ब्रेंडा को जिंदा कर दिया है। फ्रैंक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दौड़कर उसे गले लगाने जाता है, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचता है उसे पता चलता है कि ब्रेंडा जिंदा नहीं बल्कि ओवन में बेक हुई है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और पता चलता है कि यह सब बस एक डरावना सपना था। इसके बाद फ्रैंक और उसका दोस्त जैक तैयार होकर बाहर निकलते हैं। दोनों मिलकर ऐलान करते हैं कि अब वक्त है चीजों को आपस में बांटने का, और साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि जो जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ हैं उन्हें फ्रिज में रखकर बचाया जाए। इसी बीच सैमी फ्रैंक से मिलता है। वो कहता है कि उसके पास कुछ गाने हैं जिन्हें सुनाकर वो फूडटोपिया उनकी दुनिया को थोड़ा मनोरंजक बनाना चाहता है, लेकिन फ्रैंक उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। फिर पीछे से आते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी सुरक्षित रखना जरूरी है, मगर फ्रैंक जवाब देता है कि फिलहाल फ्रिज में इतनी जगह नहीं है। बाद में जैक और बाकी फूड्स नए फ्रिज उठाकर कूल वर्ल्ड ले जाने का काम करते हैं। इसी दौरान उनमें से एक फूड जानबूझकर रस्सी छोड़ देता है और फ्रिज गिर जाता है। जब उससे पूछा गया तो उसने बहाना बनाया कि उसके हाथ से फिसल गया। यह सुनकर फ्रैंक गुस्से से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी बैरी आकर बताता है कि शिफ्ट खत्म हो गई है। उधर बैरी देखता है कि कुछ फूड्स दीवार पर फ्रैंक और जैक की तस्वीरें बना रहे हैं। बैरी उन्हें रोकता है, लेकिन इससे बाकी लोग उससे और नाराज हो जाते हैं। उन्हें बैरी बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो उन्हें सख्ती से काम करवाता है। फ्रैंक और जैक जब घर लौटते हैं तो जैक थकान और दर्द से चूर होता है। तभी बैरी और सैमी आते हैं और फ्रैंक को बताते हैं कि फूड्स का मनोबल बहुत गिर गया है। इस पर फ्रैंक कहता है कि सब मेहनत फूडटोपिया के अच्छे भविष्य के लिए हो रही है, और वो यह भी याद दिलाता है कि ब्रेंडा की जान भी इसी मकसद के लिए गई थी, इसलिए वो उसकी मौत को बेकार नहीं जाने देगा। इसके बाद जब बैरी और जैक टहल रहे होते हैं तो वे दो फूड्स को चोरी छुपे कहीं जाते देखते हैं। वे उनका पीछा करते हैं और उन्हें पकड़कर उनके पास से एक नक्शा पाते हैं। तब बैरी और सैमी एक योजना बनाते हैं। वे खुद को भेस बदलकर उन विद्रोही फूड्स में मिलने जाते हैं। वे नक्शा लेकर उनके पास पहुंचते हैं। वहां बाकी फूड्स उसी नक्शे की मदद से एक खतरनाक प्लान बनाते हैं, फ्रैंक को खत्म करने का प्लान। बैरी और सैमी यह सुनकर हैरान रह जाते हैं कि फूडटोपिया के लोग ही फ्रैंक के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन तभी एक फूड को शक हो जाता है। वह आलू को काट कर देखता है और सच सामने आ जाता है। वो असल में बैरी और सैमी ही थे। ये पता चलते ही सारे फूड्स उनके खिलाफ हो जाते हैं और उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी तरह बैरी और सैमी मुश्किल हालात से निकलकर सीधे फ्रैंक के कमरे तक पहुंचे। उस समय फ्रैंक गहरी नींद में था। उन्होंने तुरंत उसे जगाया और बताया कि फूडटोपियन लोग उसकी हत्या की साजिश कर रहे हैं। यह सुनकर सब घबरा गए। बैरी ने झटपट फ्रैंक और जैक को उठाया और गेट तक ले गया ताकि सब भागकर जान बचा सकें। लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें समझ आया कि यह तो असली चाल थी। फूडटोपियन का मकसद उन्हें मारना नहीं बल्कि निर्वासित करना था, यानी अपनी दुनिया से बाहर निकाल देना। बैरी और सैमी के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वे मजबूरी में फूडटोपियन की मदद की थे ताकि फ्रैंक की जान बच सके। पर हालात और बिगड़ गए। बाकी फूडटोपियन ने बैरी और सैमी को भी धोखा दे दिया, क्योंकि वे भी फ्रैंक के साथी थे। सबको बाहर फेंक दिया गया। इस बीच फ्रैंक और बैरी में तकरार हो गई। दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे, लेकिन सैमी ने बीच बचाव किया। उसने दोनों को अलग अलग समझाया और कहा कि बैरी को ही बड़े दिल वाला बनकर झगड़ा खत्म करना चाहिए। इसी दौरान जैक ने सबको अपने शहर के बारे में बताया। उसने कहा कि वहाँ सब कुछ अच्छा है और वे अगर वहाँ पहुँच जाएं तो चैन से रह सकते हैं। सबने तय किया कि अब वहीं जाना है। रास्ते भर वे बातें करते रहे कि शहर पहुंचकर उन्हें कितनी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। यात्रा आसान नहीं थी। बैरी और सैमी ने तय किया कि वे जैक की पैंट की जेब में छुप जाएं ताकि रास्ते में आसानी हो। अब पूरी जिम्मेदारी जैक पर थी। चलते चलते उसने मजाक में ब्रेंडा का नाम लिया, लेकिन यह सुनते ही बैरी चिढ़ गया। गुस्से में वह बोला, अरे ब्रेंडा का नाम अपनी जुबान से बाहर रखो, क्योंकि यह नाम उसे उसके अतीत की किसी तकलीफ की याद दिला रहा था। थोड़ी दूर चलते चलते जैक थक गया और रुककर आराम करना चाहता था। तभी बैरी शरारत में उसकी पैंट के नीचे जाकर उसे चौंकाने लगा, जिससे जैक अचानक जोश में आकर तेज भागने लगा। लेकिन कुछ देर बाद वह फिर थक कर रुक गया। अब उसे बहुत प्यास लगी। उसने पास में एक कैक्टस देखा और सोचा कि इसमें से पानी मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, उसमें से पानी पीने की जगह तिलचट्टे निकल पड़े। ये देखकर उसकी रूह कांप गई और वो फिर से भाग खड़ा हुआ। आखिरकार वे सब उस सुरंग तक पहुंचे जो जैक के शहर जाती थी, लेकिन सुरंग बहुत खतरनाक थी। सबने तय किया कि जैक की जेब में छुपकर जाना ही सुरक्षित रहेगा। जैक सुरंग से गुजरने लगा, तभी उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। इससे ऊपर से चट्टानें टूटकर गिरने लगी। जैक जान बचाकर दौड़ा और बड़ी मुश्किल से सुरक्षित सुरंग के पार पहुंच पाया। लेकिन जब वे शहर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जगह वैसी नहीं थी जैसी जैक ने बताई थी। चारों तरफ वीरानी और बर्बादी थी। जमीन पर असंख्य निर्जीव शरीर बिखरे पड़े थे। ये देख सबके दिल बैठ गए। फिर उन्हें एक स्ट्रॉबेरी का अवशेष मिला, जिसे देखकर उन्होंने उसका पीछा किया। वह उन्हें एक पुराने बगीचे तक ले गया, लेकिन वहां जैक साफ नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वह अपनी वाली दवा साथ लाना भूल गया था। फ्रैंक ने बार बार हो रही गड़बड़ियों के लिए बैरी को जिम्मेदार ठहराया। इसी बात से दोनों के बीच एक बार फिर से बहस छिड़ गई। तभी सैमी ने उनका ध्यान पास रखे कुछ फलों की ओर खींचा। जैक ने बताया कि यह जंगली बेर हैं। फ्रैंक ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वे किसी अलग भाषा में बोल रहे थे जिसे समझना मुश्किल था। अचानक ही वे बेर उन पर हमला करने लगे। बैरी ने गौर किया कि वे सिर्फ जैक पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि जैक इंसान था। बैरी ने फैसला किया कि चाहे जैसे भी हो वह जैक की मदद करेगा। वह दौड़ते दौड़ते जैक की पैंट में कूद गया और उसे इस तरह चौंकाया कि जैक बिजली की तरह तेज दौड़ने लगा। इतनी तेजी से दौड़ा कि एक चौड़ी खाई को भी छलांग लगाकर पार कर गया और उन बेरों से बच निकला। लेकिन मुश्किल खत्म नहीं हुई। जैसे ही वे संभले, फ्रैंक ने एक बार फिर सारी गलती बैरी पर डाल दी।
दोनों में फिर झगड़ा होने लगा और सैमी को बीच बचाव करना पड़ा। तभी सैमी ने दूर से एक चमकती रोशनी देखी। सबने देखा कि वहां एक नया शहर है। फ्रैंक कहता है कि यही वो शहर है जिसकी हमें तलाश थी। अब उन्होंने सोचा कि जैक को अपने साथ ले जाना ठीक नहीं होगा। उन्हें डर था कि एक इंसान को शहर में लाना उनकी छवि खराब कर सकता है। इसलिए उन्होंने जैक से झूठ बोला कि कोई बाद में उसे लेने आएगा और उसे वहीं छोड़कर सब शहर की ओर बढ़ गए। जब वे शहर पहुंचे तो नजारा देखकर दंग रह गए। वह जगह बेहद खूबसूरत और आधुनिक थी। खाने की चीजें यहाँ आराम से रहती थीं। कोई गाड़ी चला रहा था, कोई स्कूल जा रहा था। हर तरफ रौनक ही रौनक थी। तभी मौसम बदला और बारिश होने वाली थी। फ्रैंक और सैमी घबरा गए कि बारिश से सब खराब हो जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शहर में पहले से ही एक सुरक्षा प्रणाली बनी हुई थी जो बारिश से सबकी रक्षा करती थी। ये देखकर फ्रैंक और सैमी बहुत प्रभावित हुए और उन्हें वहां सुकून महसूस होने लगा। लेकिन बैरी अब भी सहज नहीं था। उसके मन में शक था कि यह सब कुछ इतना परफेक्ट क्यों लग रहा है। इधर जैक बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि फ्रैंक उसे लेने आएगा। तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि फ्रैंक आया है, लेकिन सामने तो कोई और खाद्य पदार्थ निकला। शहर में फ्रैंक ने एक खाने वाले से बातचीत करने की कोशिश की, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। धीरे धीरे सब फ्रैंक की तरफ बढ़ने लगे और जिससे उसे डर कर भागना पड़ा। उधर बैरी भी एक लड़ाई के अभ्यास में शामिल हो गया था। जैसे ही वहां सबको शक हुआ कि बैरी उनके जैसा नहीं है, वे भी उसकी तरफ बढ़ने लगे। बैरी पीछे हटते हुए भागा और फ्रैंक से जा टकराया। अब दोनों मिलकर खाने वालों की भीड़ के बीच फंस गए। इसी समय सैमी आराम से सिनेमा में फिल्म देख रहा था, लेकिन गलती से उसे जोर से आवाज निकल गई और सारे खाने वालों का ध्यान उसकी ओर चला गया। वे उसे घेरने लगे। सैमी घबराकर सिनेमा से बाहर भागा और सीधे फ्रैंक और बैरी से टकरा गया। फ्रैंक, बैरी और सैमी भाग रहे थे और शहर के सारे खाने भी अजीब तरीके से उनकी ओर बढ़ रहे थे। उन्हें लगा कि सब उन पर हमला करने आ रहे हैं। घबराकर वे तुरंत पास खड़ी एक गाड़ी में कूद गए और उसे स्टार्ट करने लगे। गाड़ी किसी तरह चल पड़ी, लेकिन वे उसे संभाल नहीं पाए। बेकाबू गाड़ी तेज रफ्तार में भागी और आखिरकार एक दीवार से टकरा गई। टक्कर लगते ही सबके सब गाड़ी से बाहर जा गिरे। जब उन्हें होश आया तो नजारा ही अलग था। सामने देखा कि शहर के सारे खाने उनका जश्न मना रहे थे। असल में वे उनका पीछा करने नहीं आए थे, बल्कि उनकी प्रशंसा कर रहे थे। उन्हें एक बड़े हॉल में ले जाया गया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, सबने जोरदार तालियां बजाईं। वहां उनकी ही एक विशाल प्रतिमा बनी हुई थी। तब पता चला कि यह शहर उनके बारे में पहले से जानता था और उन्हें यहाँ के लोग हीरो मानते हैं। एक प्रस्तुतकर्ता ने आगे बढ़कर उन्हें यहीं बस जाने का प्रस्ताव दिया। फ्रैंक को यह बात बहुत भा गई और वह खुश हो गया। उसी समय एक समारोह हॉर्न बजता है और सभी बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर पड़ी जैक पर। उसे रस्सियों से बांधकर लाया जा रहा था, जैसे कि वह कोई कैदी हो। फ्रैंक और उसके दोस्तों ने सोचा कि उन्हें जैक को बचाना चाहिए, लेकिन यह करना आसान नहीं था, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो शायद उन्हें यह शानदार शहर छोड़ना पड़ता। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और जैक की ओर दौड़े। जैक को हॉल के अंदर ले जाया गया और अचानक हॉल का बड़ा दरवाजा बंद हो गया। अंदर से ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे किसी को काटा जा रहा हो। सब घबरा गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। आखिरकार जब दरवाजा खुला तो सच्चाई सामने आई। शहर के खाने जैक पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि उसका इलाज कर रहे थे। असल में वह घायल था और सब उसकी मदद कर रहे थे। इसी बीच खिड़की से बाहर झांकते हुए उन्होंने एक और हैरान करने वाली चीज देखी। दूर इंसान खड़े थे। यह देखकर सब दंग रह गए और यहीं पर इस एपिसोड का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आगे की कहानी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।